ओके, तो है एवरीबडी, तो व्हाट्स अप यूट्यूब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सुबह से, नॉट एग्जैक्टली सुबह से, बट लाइक फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द डे मैं एक मॉडल को एनिमेट कर रहा था। नॉट अ बेसिक वाला एनिमेशन, मैं फिजिक्स टैब ट्राई कर रहा था। तो अगर आपको नहीं पता मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, तो मैं ब्लेंडर में काम कर रहा था। उसमें मैं एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज, अरे यार मुझे एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं बोलने आ रहा, हाँ, उसमें मैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट, शिट, तो छोड़ो, हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट पर काम कर रहे थे। गुड। एक बेसिक व्यू आपको बता देता हूँ एनिमेशन के लिए। तो ब्लेंडर एज अ 3D सॉफ्टवेयर, हम उसमें दो तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, एटलीस्ट जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है आप की फ्रेम्स यूज़ करके एनिमेट कर सकते हो। तो की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम टाइमलाइन पर एक पॉइंट होता है जो उस मूवमेंट पर, उस स्पेस में आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो रिकॉर्ड करके रखता है। तो ऐसे ही आप अलग अलग की फ्रेम्स डालकर आप उससे एनिमेट कर सकते हो। और दूसरा एक होता है फिजिक्स या फिर सिमुलेशन, जैसा नाम सजेस्ट करता है, वो रियल लाइफ फिजिक्स फॉलो करता है। आपको बस उसके स्टैटिस्टिक्स और उसका भी जो भी डाटा होगा वो लाइक वहाँ पे नोट डाउन देना होता है, आई मीन करना होता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आज, बट तब भी तो मैं वो ही बना रहा था सुबह से। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, मैंने रेंडर वेंडर कुछ किया नहीं है अभी, क्योंकि बात ये है मैं फिज़िक्स टैब को उतना कंफर्टेबल हूँ नहीं। बट वो तो लाइक काइंड ऑफ मैं सीख गया आज पूरे दिन में वो लाइक करते करते, एटलीस्ट कोलिजन और रिजिड बॉडी फिजिक्स। तो आई होप ये अच्छे से दिख रहा होगा। हम यहाँ पीछे जाएंगे और कैमरा व्यू, या, और हम लोग कैमरा व्यू में आ गए। सो उसमें दो दो टैब दिख रहे हैं ना, मैं गलती से दो टाइमलाइन ओपन कर दिया, सॉरी। तो ये रहा टाइमलाइन। अब अगर मुझे आपको की फ्रेम दिखाना है तो समझो मैंने ये कैमरा सिलेक्ट किया, ये दिख रहा है छोटे छोटे डॉट्स, ये दिख रहा है, एक ये और एक ये वाला। सो ये की फ्रेम है। तो इनका मेन मेन काम क्या होता है कि इस पोजीशन पे, इस स्पेस में जो भी काम या एक्शन हो रहा है ये उसको रिकॉर्ड करके रखता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो भी एक्शन हो रहा है वो सब काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो गया, लाइक फ्रेम बाय फ्रेम। तो एक वीडियो क्लिप बन गई, आप ऐसे समझ सकते हो। अब अगर मैं ये प्ले करूँ, अब ये मैंने प्ले किया है, सी, तो ये रहा, यहाँ कैमरा चेंज, फॉल, डन। ये पहले दो सीन्स हैं, इसके बाद मुझे और भी सीन्स बनाने हैं। आई थिंक अराउंड 4 to 5 सीन्स का ये एडवर्टाइजमेंट रहेगा। ये जो मैंने किया है ना, लाइक ये करना उतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। द ओनली फैक्टर इज आपको ये करने के लिए दो चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। एक बेसिक फिजिक्स, मतलब ग्रेविटी क्या होती है, कोलिजन कैसे काम करता है, मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बाउंसीनेस, अगर दो चीज़ टकरा रहा है, अगर वो मेटल होगा तो उतना बाउंसी नहीं होगा, लेकिन अगर रबर होगा तो काफ़ी बाउंसी होगा। सो लाइक ये बेसिक नॉलेज चीज़ों और मटेरियल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चाहिए। और वो सारी चीज़ें इन सेटिंग्स में है कहाँ पर और उनको ऑपरेट कैसे करना है वो। जैसे कि यहाँ ग्रेविटी दिख रहा है, तो ग्रेविटी हमने -9.8 रखा है। अब माइनस क्यों रखा है, क्योंकि हमें चीज़ें नीचे गिरती हुई चाहिए। अगर आप ये -9.8 हटा के उसको पॉजिटिव कर दोगे तो चीज़ें काइंड ऑफ ऊपर जाएंगी। दूसरा इज रिजिड बॉडी वर्ल्ड, मीन्स ये जो हम कर रहे हैं ये सब रिजिड बॉडी वर्ल्ड में आता है। मीन्स एक सॉलिड चीज़ दूसरे सॉलिड चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो जैसे मैंने स्पीड 4 टाइम्स रखी है, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये सब काइंड ऑफ स्लोमो में दिखेगा। फिर लाइक ये बेक मतलब ये जो पूरा एनिमेशन है, बेक करने के बाद तो सेटल हो जाएगा। इसका मतलब हर बार आपका जो पीसी है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड या फिर आपका सीपीयू यूज़ नहीं करेगा ये एनिमेशन रन करने के लिए। तो ओवरऑल, मैं जैसे तोतले जैसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ओवरऑल बेक करने के बाद ऐसा होगा कि आपके पीसी पर या फिर आपके सिस्टम पे लोड कम आएगा, थोड़ा उतना उसको प्रोसेसिंग पावर नहीं लगेगी। तो मैं यही सब कर रहा था, अराउंड 2-3 बजे तक मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने टाइम पास किया और अभी मैं मेरा हेल्दी प्री वर्कआउट मील खा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे जिम। आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स। आर्म्स का वर्कआउट वैसे तो बहुत सिंपल होता है, बट बात यह है कि आर्म वर्कआउट के दिन ही सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। बट इट्स ओके, मज़ा भी आता है, क्योंकि आर्म में आप काइंड ऑफ उतना हैवी नहीं लिफ्ट करने वाले हो ना आर्म ट्रेन करते समय। तो फिर लाइक बॉडी इतनी थकती नहीं है टेक्निकली। वहीं आप अगर लेग डे के दिन एक स्क्वाट बस कर लो, लाइक आहा, एंड अगर वो थोड़ा हैवी साइड या फिर ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हो स्क्वाट के साथ, मतलब 5 सेट 6 सेट ऐसा, तो फिर भाई आपकी लग गई, लाइक आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे।
तो मैं ये खाता हूँ, फिर हम लोग जिम चलते हैं और फिर हम लोग करेंगे एक ऑसम सा ऐसा ग्राइंडिंग आर्म वर्कआउट मस्त एकदम। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द जिम। और आज हम लोग आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं ये सब पहले बोल चुका हूँ, मैंने पहला सेट भी कर लिया, पहला वर्किंग सेट बाइसेप का, पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो मैं वापस से सब कुछ बोल रहा हूँ। टोटल मैं बाइसेप के लिए 4 सेट करने वाला हूँ, उसमें से 3 सेट इस प्रीचर कर्ल पे रहेगा और 1 सेट होगा हैमर कर्ल्स का, थोड़ा अपने फोर आर्म के मसल के लिए, और डन। उसके बाद विल शिफ्ट टू ट्राइसेप्स। थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन, लास्ट टू लास्ट सेशन में 17.5 kg मैंने रखा था और उससे मैंने 3 सेट किए थे, और जो पहला टॉप सेट था उसमें मुझे 9 या 10 रेप्स आए थे। उसके बाद मैंने एक और सेशन किया था, बट वो लेग डे के दिन था, सो आई थिंक नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है, या वो रिकॉर्ड किया है मैंने। उस दिन भी मैंने 17.5 और 15 के साथ किया था शायद, और वहाँ हमने 3 सेट्स किए थे एक ही वेट के साथ। आज पहला सेट 20 kg के साथ था, उससे मुझे 13 रेप्स आए, सॉरी आई थिंक 12 कंप्लीट रेप्स, 13 वॉज ऐसा रेप था। तो यार दूसरा सेट भी मैं 20 से ही कर रहा हूँ, देखते हैं कितने रेप्स आएंगे। तो चलो, एंड आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा हो इस बार। नाइस सेट, पर मैं 6 के बाद भूल गया काउंट करना। इस पूरे वीक, नॉट पूरे वीक, आज थर्सडे है, बट मंडे से मैंने 2500 कैलोरीज खाना स्टार्ट किया था। इस फ्राइडे आई मीन इस संडे को ये वाला वीक ख़त्म हो जाएगा, फिर चालू होगा लास्ट वीक, जहाँ मैं 200 कैलोरीज और बढ़ाऊँगा। दैट विल बी नॉट 200, आई थिंक 300 या, तो वो 27-2800 के रेंज में होगा, और वो लास्ट वीक ऑफ काइंड ऑफ रीफीड वीक का होगा। मैंने 3 हफ्ते रीफीड वीक किया था, ये दूसरा हफ्ता है, इसके बाद तीसरा हफ्ता, और उसके बाद अगेन विल बी ऑन अ कट। हाँ, उस रीफीड वीक का फ़ायदा दिख रहा है, मेरे मसल्स एक्चुअल में जब भी वर्कआउट करो ना, मसल्स में वो जो साइज़ इंक्रीज़ होता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा वाटर जाके सेटल होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, तो वो सब दिख रहा है एक्चुअली। और मैं थोड़ा सा इस एरिया में भी थोड़ा फ्लफ़ी हुआ हूँ यहाँ पर, स्पेशली लोअर सेक्शन में, ये दिख रहा है। हैमर कर्ल्स के लिए स्ट्रैप, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बट बेटर दैन नथिंग। हाँ, टाइट है ना। हाँ हो गया 7 रेप्स, जितना मैंने सोचा था, ईच आर्म 7 रेप्स ऐसा। तो ट्राइसेप का ये दूसरा एक्सरसाइज है,
मैंने ओवरहेड एक्सटेंशन किए थे, बट यहाँ मशीन के पास काफ़ी लोग थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। यू आर शेयरिंग। तो चलो, ये वैसे पहला सेट है ट्राइसेप पुश डाउन का। या गुड रैप। मेरे ट्राइसेप्स काफ़ी वीक हैं, जैसे कंपेयर टू मेरे बाइसेप में मेरा ट्राइसेप बहुत वीक है, स्पेशली ओवरहेड मूवमेंट में। वो भी ऐसा कह सकते हो, लाइक ओवरहेड प्रेस में वीक नहीं है, बट ओवरहेड लाइक एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे काफ़ी वीक है, लाइक मैं फील होता है, स्पेशली लेफ़्ट वाला। मैं मेरे अगर समझो ऐसी मशीन के स्टैक पे 10 kgs हैं, तो मैं मेरे राइट वाले आर्म से अगर मैं ओवरहेड एक्सटेंशन करूँगा तो मैं उसके 10 या 11 रेप्स कर पाऊँगा, बट वही जो मेरा लेफ़्ट वाले आर्म से करूँगा तो 6 रेप्स 7 रेप्स, लाइक उस रेप रेंज में, नियरली 1/3 से वीक है। सेकंड सेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा 40 kgs के साथ। आई थिंक सो 10 के आसपास रेप्स गए होंगे, आई एम श्योर। बोला लाइक चेक राइट ट्राइसेप मेरा कितना सा दिखता है, और कंपेयर टू सॉरी लेफ्ट कितना सा था कंपेयर टू राइट वाला। पता नहीं कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं, आई थिंक तो पता चलना चाहिए, बट लाइक विजिबली डिफरेंस दिखता है। मेरे लेफ्ट ट्राइसेप्स के दोनों ही हेड कम बड़े हैं, आई मीन टेक्निकली छोटे हैं। ये ऐसा कम बड़ा क्या होता है, छोटा है सीधा सीधा। बाइसेप का पंप पूरा चला गया।
नॉट बैड। एंड वी आर डन हमारे आज के वर्कआउट के साथ। यहाँ दो महाशय सो रहे हैं, ये सोता है जब से मैं आया तब से, ये भी वही कर रहा है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, बाहर भले नहीं पता चल रहा बट यहाँ अंदर से देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सी, लेट्स गो होम। घर आते ही इन भाई साहब के साथ मैंने 2 मिनट कुश्ती लड़ी है। दिख रहा है कैसे हाँफ रहा है, जाके बैठ गया है अभी। बोलो एको जी आ जाओ, आओ मस्ती करो। इतनी ज़ोर से ये धक्का देता है। इमेजिन आप घर में घुसते हो, एक 70 किलो का कुत्ता एकदम तीखी नाक लगे आके सीधा आपके पेट में नाक घुसा देगा। ये वही करता है। एंड ना कोई धीमे धामा नहीं, भाग भाग के आता है, कूदता है, बुई, डन। एंड वी आर डन। आहा हा हा। आज का दिन ऐसा लग रहा था लाइक मैं काफ़ी लीनियंटली जा रहा हूँ, लाइक कुछ सीरियसली नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बट ये मुझे इसलिए लग रहा था, आई थिंक सो इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं सुबह से बस पीसी पे बैठा था और हम वो एनिमेशन पे काम कर रहे थे। नॉट एग्जैक्टली काम कर रहे थे, लाइक सीख रहे थे फिजिक्स सिमुलेशन कैसे होता है। और लाइक इतने देर तक मैं नहीं बैठा रहता मोस्टली, लाइक हर 1-2 घंटे में मैं उठ के इधर उधर ढिंढ के आता हूँ। बट तब भी नॉट बैड। वर्कआउट के बाद मूड एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो विल हैव फूड उर्फ डिनर उर्फ जो भी खाना होगा वो, या हम लोग आज का खाना ट्रैक नहीं कर रहे हैं। हाँ या तो वो खाऊंगा, कुछ शो देखूंगा और बस आज का दिन ऐसे ही हम लोग ख़त्म कर देंगे। बाय बाय। मैं भी थोड़ी देर बस बैठा था, खाना लाया, थोड़ी देर बैठ के बस देख रहा था क्या देखना है। मेरा ये लेफ्ट वाला हाथ में लाइक ऐसे वाइब्रेट होता है ना हल्का सा, लाइक ऐसे मतलब इतना भी विगरस नहीं, लेकिन लाइक फ्लेक्स नहीं हो रहा था, लेकिन हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। और भाई साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ गुड वर्कआउट बोल नॉट, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता गुड वर्कआउट का साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, बट कोई तो किसी तो चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है।